नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर सी इज लेस देन जीरो लेस देन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन है जीरो लेस देन अल्फा लेस देन बीटा। सेकंड ऑप्शन है अल्फा लेस देन जीरो लेस देन बीटा लेस देन मॉड अल्फा, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन जीरो, एंड डी ऑप्शन है अल्फा लेस देन जीरो लेस देन मॉड अल्फा लेस देन बीटा। अभी चारों में से कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है। गिवन कंडीशन क्या दिया? अल्फा लेस देन बीटा दिया है, एंड अल्फा और बीटा किसका रूट है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड कंडीशन दैट सी इज लेस देन जीरो एंड बट बी इज ग्रेटर देन क्या? जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी लेस देन जीरो, ये कंडीशन दी है यहाँ पे। अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ये देखना है। देखो अभी लेट द गिवन इक्वेशन क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सही है। रूट्स क्या है उसके? अल्फा बीटा, ये भी गिवन दिया। अल्फा लेस देन बीटा, ये भी गिवन दिया। अभी सम ऑफ द रूट्स क्या रहता है? ये जो है ना, ये दिस इज द सम ऑफ द रूट्स, मतलब इसका निगेटिव, यहाँ पे माइनस चाहिए, उसका मतलब यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस ले रहे हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या रहता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, दैट इज बीटाज फॉर्मूला बोलते हैं इसको। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिस सी, ये वाला सी जो वी आर गिवन द फॉलोइंग कंडीशन, ये गिवन दिए है सी इज लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन दिया है गिवन एग्जांपल में। लेट्स एनालाइज दिस कंडीशन। अगर सी ग्रेटर देन जीरो है, अल्फा बीटा क्या इक्वल टू क्या है? सी है। सी लेस देन जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। This implies that one of the root must be one root must be positive and other root must be negative. दो में से एक रूट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तभी तो नेगेटिव आएगा, सही है। गिवन दैट अल्फा लेस देन बीटा, दिस मीन्स अल्फा मस्ट बी नेगेटिव रूट, बीटा मस्ट बी अ पॉजिटिव रूट. So we have alpha is less than 0 and beta is greater than 0. Let's check the given option based on this finding. जैसे 0 alpha is greater than 0 less than beta लिया, this implies both roots are positive which contradicts alpha into beta less than 0. So A is a false. So alpha is less than beta less than 0, this implies both roots are negative which contradicts alpha into beta less than 0. So C is a false. So now we are left with option B and D. Both of these satisfied alpha less than 0 and beta greater than 0. क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है उसका, है ना। वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शन, मतलब ये ए और सी तो चेक हो गए। कौन से ऑप्शन बचे अभी? बी और डी, है ना। ए और सी क्या हो गए? फॉल्स हो गए, क्योंकि इन्हें के यहाँ पे नहीं पॉजिटिव है ना, मतलब ये पॉजिटिव आता है पूरा अल्फा बीटा, और दोनों निगेटिव लिया तो मतलब बोथ रूट्स आर निगेटिव लिया तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि इसको भी दोनों ये लेस देन जीरो चाहिए अपने को, दो में से एक तो भी क्या रहना चाहिए? नेगेटिव। तो लेफ्ट करेंगे बी और डी में से चेक करेंगे। अभी देखो विच सेटिस्फाइड दिस वन, ऐसे सेटिस्फाइड अल्फा लेस देन जीरो लेस देन बीटा, सही है। अभी बी ऑप्शन और चेक करेंगे डी ऑप्शन। ओके, अभी ये गिवन कंडीशन अल्फा एंड बीटा वो रूट के हिसाब से चेक है, मतलब ये वाली कंडीशन। ओके, देखो अभी ये कंडीशन विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। ओके, देखो बी ग्रेटर देन जीरो लिया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? माइनस बी. So we are given that b greater than 0, it follows that minus b less than 0, है ना। मतलब उसका नेगेटिव लेस देन मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? लेस देन 0. So now we combine this with our previous finding that alpha less than 0, beta greater than 0. ये अल्फा लेस देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब ये ना अल्फा लेस देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके हिसाब से फाइंड किया ना वो, मतलब सो वन ऑफ द रूट्स इज तो अल्फा लेस देन, ये कंडीशन याद रखो। ओके, तो ये तो इसके हिसाब से क्या हो गया? माइनस बी लेस देन 0, मतलब दोनों का सम क्या नेगेटिव आ रहा है ना, तो अल्फा लेस देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0, ये कंबाइनिंग दिस अवर प्रीवियस फाइंडिंग दैट इसके साथ कंबाइन करेंगे। द सम ऑफ द नेगेटिव नंबर अल्फा and positive number beta is a negative if and only if the magnitude of the negative number is greater than the magnitude of the positive number, है ना। उसका मैग्नीट्यूड रहेगा तभी तो वो आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव नंबर। इन द अदर वर्ड्स अल्फा क्या है? नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड मॉड अल्फा दैट इज ग्रेटर देन मॉड बीटा, सही है, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है। सो अल्फा इज नेगेटिव, मॉड अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा, बीटा इज पॉजिटिव, मॉड बीटा इक्वल टू बीटा। सो द कंडीशन अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो है तो ये माइनस अल्फा और ये प्लस बीटा, दैट ट्रांसलेट्स टू माइनस अल्फा ग्रेटर देन बीटा और बीटा लेस देन माइनस अल्फा। दिस मीन्स बीटा लेस देन क्या हो गया? मॉड अल्फा, है ना। मतलब बीटा वेरिंग फ्रॉम माइनस अल्फा टू अल्फा हो जाएगा ना, मतलब बीटा बीटा क्या बोला यहाँ पे? ग्रेटर देन माइनस अल्फा, मतलब इसके हिसाब से नहीं क्या ये कंडीशन क्या कहता है? मतलब बीटा ग्रेटर देन माइनस अल्फा एंड बीटा लेस देन माइनस अल्फा,
तो बीटा क्या हो गया, लेस देन मॉड अल्फा, मतलब ये मॉड अल्फा ग्रेटर देन बीटा। इसी का मतलब होता है बीटा लेस देन माइनस अल्फा, और बीटा हाँ, मतलब इसी का मतलब बीटा इज लेस देन क्या हो गया, माइनस अल्फा, है ना। ये क्योंकि मॉड अल्फा क्या ग्रेटर देन बीटा है ना। और ऑलरेडी कंडीशन दिया है अल्फा लेस देन बीटा, ये गिवन इसमें दिए ही है ना। तो बीटा यहाँ इसके हिसाब से, मतलब ये जो कंडीशन है ये किसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से ली, माइनस अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसमें पुट करने के बाद, है ना, इसमें पुट करने के बाद नहीं कि ये मॉड अल्फा अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो, दैट ट्रांसलेट्स टू माइनस अल्फा ग्रेटर देन, मतलब ये निगेटिव नहीं कि माइनस अल्फा इधर है, तो माइनस अल्फा निगेटिव माइनस अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो इसी का मतलब, और बीटा इज लेस देन मॉड माइनस मॉड, दिस मीन्स बीटा इज लेस देन क्या हो गया, मॉड अल्फा। Combining all the inequalities, alpha is less than 0, beta greater than 0, beta less than mod alpha, putting together we get the order। कौन सा ऑर्डर, मतलब ये तो ऑलरेडी कंडीशन गिवन थी, अल्फा कौन सी, अल्फा लेस देन जीरो एंड बीटा ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन गिवन थी, उसके साथ क्या ऐड हो गया, लेस देन मॉड अल्फा, ये करेक्ट ऐड हो गया उसमें, सही है। सो नाउ लेट्स कंपेयर विथ, कंपेयर दिस विद द रिमेनिंग ऑप्शन, मतलब अल्फा लेस देन, मतलब बी ऑप्शन, दिस इज अ परफेक्ट मैच ओवर डिजायर्ड कंडीशन, and alpha less than 0 less than mod alpha less than beta, this implies that mod alpha less than beta है कि नहीं है, mod alpha greater than beta, which contradicts our desired condition that beta is less than mod alpha, so D is a false, so our option, only option is 2 is a B। मतलब एग्जाम वेरिफिकेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स लिया माइनस थ्री, है ना, बी इक्वल टू क्या लिया, टू, सी इक्वल टू लिया माइनस थ्री, तो कंडीशन मतलब उसके हिसाब से, मतलब सी निगेटिव बी पॉजिटिव, तो माइनस थ्री टू टू, मतलब है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना वो कंडीशन के हिसाब से। तो रूट्स क्या हो गए उसके, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू वन, तो अल्फा लेस देन क्या है, बीटा, मतलब अल्फा को माइनस थ्री लेंगे, बीटा को वन लेंगे, तो रूट कितने, रूट के हिसाब से देखो, अल्फा लेस देन जीरो निगेटिव है, यस, बीटा ग्रेटर देन जीरो, यस, वन ग्रेटर देन जीरो, मॉड अल्फा थ्री आता और बीटा लेस देन मॉड थ्री, वन इज लेस देन थ्री, मतलब वो कंडीशन विच इज ट्रू, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिर्फ सिर्फ ये जो है ना, ये मेन है, मतलब मॉडल बीटा इज लेस देन मॉड अल्फा, वो किसके हिसाब से, इसके हिसाब से मॉड अल्फा, क्योंकि वो थ्योरी याद रखो, ये वाली कौन सी, द सम ऑफ द नेगेटिव नंबर अल्फा एंड द पॉजिटिव नंबर बीटा इज नेगेटिव इफ एंड ओनली the magnitude of the negative number is greater than the magnitude of the positive number, which option is the correct option, option number B। Okay, next।